अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को हम लोग से सुनना समझना भी है और जितना फैन अपने फैमिली के साथ शेयर जरूर करना है और कोशिश करें इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें, अपने आपको थोड़ा सा टाइम निकालते हैं उस वीडियो को लास्ट तक देखने की आपने ज़रूर कोशिश करनी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट आता है कि जो मौत से नहीं डरता था वो बच्चों से डर गया। जब एक शाम खाली हाथ मजदूर घर गया। तो इस टाइम का ये मतलब है, देखिए एक बाप है, वो मौत से डरता है पर इतना नहीं डरता। ठीक है, एक शाम या उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते। ठीक है, कि वो घर जाएगा, बच्चे पूछेंगे या अगर बच्चों की फरमाइश करेंगे तो उस चीज़ को कैसे अफोर्ड करेगा। मजदूर कह रहे बाप को। ठीक है, तो उनके सवाल को मैं कैसे जवाब दूंगा, तो बच्चों से डर जाता है वो तरीका कि यार बच्चों का जो लाइफ कैसे चलाऊंगा, उसके फ्यूचर को, मतलब उस अब मैं क्या करूं कि घर के हालात चल सकें। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब बन गया कि बस परेशान हो रहना कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सकूं, या जो भी वजह है। ठीक है, हर घरेलू घर में कोई ना कोई वजह हुई होती है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि बाप के खाली हाथ मतलब होता है, जेब में नहीं रुपीज़ होते उनकी पॉकेट में। तो बस वो यही सोचता डरता रहता है कि यार बच्चे अगर मुझे कुछ कहेंगे तो मैं इसको क्या दूँ, क्या करूँ। शर्म आएगी ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे करूँ ना। ठीक है, अच्छा नहीं लगता जो चीज़। ठीक है, बस इस बार का एक छोटा सा मतलब था। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। माँ की दवा खाली नहीं जाती, माँ की दवा टाली नहीं जाती। बर्तन धोकर 3-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर 3-4 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। तो इस लाइन का ये मतलब है, देखिए माँ की दुआ कभी भी टाली ही नहीं जाती या मतलब खाली नहीं होती। तो उनकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। ठीक है, मुंह से निकली हुई दुआ हो या दुआ हो, ठीक है, अल्लाह कबूल करता है। तो इस बात का ये मतलब है कि माँ की जितनी मर्जी बुरे हालात हो, 3-4 बच्चों को माँ बर्तन धोकर ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हुए कैसे भी ना कैसे करते हुए पाल लेती है। ठीक है, मैंने भी स्टोरीज भी देखी है, उसमें क्या होता है कि क्योंकि घर का सर्कल तो बाबा चलाते हैं, तो वो फोत हो जाते हैं उनके। तो माँ किसी के घर मतलब बन जाती है, एक मेड बन जाती है, क्योंकि कम पढ़ी लिखी होती है तो ऑफिस में तो जॉब नहीं कर सकती। मेड बन के, ठीक है, उसमें से जो भी इनकम आती है उनको, उनसे बच्चों को परवरिश करती है, पाल लेती है माँ। पर ये जो 3-4 बच्चे हैं ना, ये 3-4 जो बेटे हैं, इनसे एक माँ नहीं पाली जाती, बोझ बन जाती है उनके लिए। वो ये नहीं सोचते कि उन उनकी माँ ने उनके लिए कितनी स्ट्रगल की, उन्हें पढ़ाया लिखाया। ठीक है, उनकी परवरिश की, तो कितनी मुश्किल कितनी स्ट्रगल से उन्होंने इस सब कुछ किया, क्योंकि बच्चों की 4-5 बच्चों के लिए वो बोझ बन जाती है कि एक भाई कहते तुम दूसरे के भाई के घर जाओ माँ को, और दूसरा भाई कहता तुम तीसरे के जाओ, तीसरा कहता चौथे के जाओ, चौथा कहता पहले के जाओ। ठीक है, इस तरह बस ये सर्कल चलता रहता है, माँ भी एक ना जगह जगह शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, उनके लिए बोझ बन जाती है एक माँ भी। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जितनी हो सके उतनी अपनी वालदैन अपने माँ बाप दोनों की खिदमत करनी चाहिए। ठीक है, अगर माँ से मुंह से निकल जाए ना कोई गलती से बदवा भी, अगर वो दिल से निकली तो कबूल हो जाती, पर कभी माँ दिल से बदवा नहीं देती, दिल से दवाएं देती है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम उनका जितना हो सके उतना ख्याल रखें। ठीक है, उनकी खिदमत करें। ठीक है, लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ ही ये है। ठीक है, माँ बहुत मुश्किल से मिलती है और बाप भी बहुत मुश्किल से मिलता है, के लिए माँ नहीं बाप भी। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। अरे क्यों बोझ हो जाते हैं वो कंधे जिन पर बैठ कर तुम मेला देखा करते थे। तो इस लाइन का ये मतलब है, देखिए हम मेला, मैंने एक एग्जाम्पल दी है मेले की, कि हम बैठ के बाबा लोगों के कंधे में बैठ जाते हैं, एक लेग इधर एक लेग इधर करके। ठीक है, शोल्डर पे बैठ के हम इधर उधर देखते हैं, जब हम बच्चे होते हैं ज़्यादा तब हम लोग शोल्डर पे बैठते हैं। पता नहीं क्यों वही बाप बच्चों के लिए एक टाइम आता है कि बोझ बन जाता है। तो ये आ गए हैं, अब इनका खर्चा होना कि मैं अपने घर का खर्च देखूँ, फिर उनको हम बातें सुनाने लग जाते हैं बच्चे कि मैं अपने घर के इलाज चलाऊँ कि आपको देखूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। ठीक है, बातें सुनाने लग जाते हैं। माँ के साथ साथ बाप भी को भी बोझ होते हैं, हो जाता है। इसलिए अल्लाह कभी भी किसी को किसी का मजबूर ना बनाए। ठीक है, क्योंकि बाद में बड़े होकर औलाद नहीं पूछती वालदैन को, उनकी खिदमत नहीं करती। बड़े हो तो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं बड़े होकर। ठीक है, क्योंकि उन पर इतबार भी नहीं किया जाता था। वो बचपन में कहते हैं नहीं हम तो नहीं ऐसे बदलेंगे, पर बदल बदल जाते हैं। हर लड़का एक जैसा ही होता है, बदल जाता है वो। ठीक है, तो बस बात का यही मतलब है कि क्यों बनते हैं वो बोझ वो कंधे। ठीक है, जिन पर बैठ के तुम मेला देखते थे, या जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की, पता नहीं कैसे स्ट्रगल से की। ठीक है,
तो आगे चलते हैं हम नंबर 4 की तरफ। लौट के सारी उम्र वो खाली हाथ बैठी है की दौलत, वो खाली हाथ बैठी है, किस बदनसीब की जन्नत आज सड़कों पर बैठी है। तो इस लाइन का ये मतलब है, देखिए माँ बचपन में वो स्ट्रगल करके भी बच्चों को पालती है, ठीक है, उसके लिए उसकी फैमिली सब कुछ होती है, ठीक है, वो दौलत होती है वो फैमिली उनके लिए, ठीक है। पर औलाद से तो मांस मारी नहीं जाती, क्योंकि बड़े हो जाते हैं वो रोड पे भीख मांगने लग जाती है माँ, ठीक है। जन्नत है ना, माँ को जन्नत ही कहा जाता है। बाप है जन्नत की चाबी, माँ है जन्नत। अगर हमें जन्नत मिल जाती है, अगर उसकी चाबी नहीं है, तो फर्ज करें घर बनाते हैं आप, पर उसकी चाबी आपके पास नहीं है, पर घर है, तो आप अंदर कैसे जाएंगे? पर आपके पास चाबी है पर घर नहीं है, तो आपने खोलना क्या है, ठीक है। तो दोनों की हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, ठीक है। तो किस बदनसीब की माँ सड़क पर बैठी है, बैठी हुई है सड़कों पे, भीख मांगती हैं लड़के, बस बड़े होके चेंज हो जाते हैं, उनको किसी को कोई नहीं होता, सिर्फ उन्हें अपनी होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं, ताकि मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो तक जरूर पहुँच सके, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।